subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबों के साथ में बना रहे। हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, आज का अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज भी हम और एक विशेष अध्ययन को अपने सामने रखे हैं। लूका रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और उसका पहला पद से लेकर 5वें पद तक हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग लगातार प्रार्थनाओं के विषय में हम लोग सीख रहे हैं। हमारे पिछले अध्ययनों में भी हमने विभिन्न प्रार्थनाओं के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज भी मेरे प्रियो एक और विशेष प्रार्थना को हम अपने सामने रखते हैं। आज की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को सिखाया और कहा, आप निरंतर प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत खूबी और बहुत ही बखूबी से एक सुंदर दाखला देकर प्रभु यीशु मसीह ने समझाया है। तो मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं और कोई काम बन नहीं पड़ता या हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। थोड़े दिन के बाद हम लोग उस प्रार्थना को हम लोग रख देते हैं और कहते हैं कि शायद प्रभु को ये बात मंजूर नहीं है, मेरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा है करके हम उस प्रार्थना को छोड़ देते हैं। हम हार जाते हैं, थक जाते हैं और बोलते हैं अब ये प्रार्थना प्रभु को इच्छा शायद नहीं होगा, ऐसा सोचकर हम उस प्रार्थना को बंद कर देते हैं। परंतु मेरे प्रियो, ऐसी प्रार्थनाओं के लिए स्वयं हमारे प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने ही हमें एक सुंदर दाखला, एक अच्छी दृष्टांत को प्रभु ने हमारे सामने रखा। आज उस दृष्टांत को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वो दृष्टांत जो है वो लूका सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके पहले पद में स्वयं प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं, हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन। तो मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य से। वो किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी कि मेरा न्याय चुका। आमीन, हालेलुया। इन पदों को आप निकाल कर अपने सामने रखें। आज इस बात में हम लोग कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आमीन। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को निरंतर प्रार्थना के विषय में कुछ बातें यहाँ सिखा रहे हैं और वो इस तरह बताए कि वो एक दृष्टांत के रूप में बताए। ये प्रार्थना दृष्टांत में समझाया। वो दृष्टांत ऐसा है, एक नगर में एक न्यायी व्यक्ति रहता था, एक बड़ा व्यक्ति रहता था और वो व्यक्ति ना परमेश्वर से डरता है ना मनुष्य की किसी की परवाह करता है। और वो व्यक्ति जिस नगर में रहता है उसी नगर में एक विधवा स्त्री भी रहती है। आमीन, हालेलुया। इस दृष्टांत को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में ही सिखाया है ना। हम बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अर्थ को बूझने के लिए और उसको समझने के लिए हमने कभी अपना समय नहीं निकाला। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर इस दृष्टांत पर विशेष अपना ध्यान हम लोग आकर्षित करेंगे। मेरे प्रियो, अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, एक न्यायाधीश वहाँ पर है और वहीं पर एक विधवा भी है। अब उस नगर में ये दोनों लोग हैं।
अब ये विधवा बार बार जाकर उस न्यायाधीश के पास में जाकर वो रोज उसको कहती है कि मेरा न्याय चुका, मेरे मुद्दे से मेरा न्याय तू मुझे दे। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दृष्टांत बहुत ही खूबसूरत और बहुत सुंदर है। बहुत छोटा सा दृष्टांत है, लेकिन इसमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक बहुत बड़ी पाठ सिखाया है। अब मेरे प्रियो, ये विधवा स्त्री रोज उस न्यायाधीश को जाकर रोज पूछती रहती थी, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। आमेन। तो मेरे प्रियो, अब चौथा पद को यदि हम देखते हैं, उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ और ना किसी मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। आमेन। प्रभु की स्तुति, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस दृष्टांत में और इस प्रार्थना के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं, उसका पूरा निचोड़ जो है वो 5वें पद में है। आप 5वें पद पर अगर अपनी दृष्टि लगाएंगे, वहाँ पर वो न्यायाधीश जो ना परमेश्वर से डरता है ना मनुष्य की परवाह करता है, ऐसा व्यक्ति भी उस विधवा के सामने हार मानकर बोलता है, कहीं ये स्त्री मेरे नाक में दम न करे। मैं अब इस स्त्री के विषय में मैं न्याय करने उठूंगा और उसके लिए मैं न्याय चुकाऊंगा करके वो न्यायाधीश उसके बारंबार जाकर कहने के कारण वो भी वहाँ पर झुककर उस विधवा की गुहार को सुनकर उसके लिए न्याय करने उठ बैठा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, बस अब इस दृष्टांत से हम क्या सीख रहे हैं, आप और मैं? हमको एक बहुत बड़ा पाठ, एक बहुत सुंदर पाठ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। मेरे प्रियो, इस दृष्टांत में आपको मैं समझाना चाहता हूँ, ये न्यायाधीश और कोई नहीं, स्वयं हमारे परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर ही है। और वो विधवा, जो विधवा के रूप में यहाँ पर उसको दर्शाया गया, उसको दिखाया गया ये दृष्टांत में, वो विधवा और कोई नहीं, आप और मैं। हम लोग उस विधवा के समान यदि रोज बारंबार यदि हम परमेश्वर के द्वार को यदि हम प्रार्थना में खटखटाते रहेंगे, बारंबार जाकर हम बोलते रहेंगे, हमारी निवेदनों को, हमारी प्रार्थनाओं को यदि हम परमेश्वर के सामने रखते जाएंगे, अगर हम हियाव न छोड़ेंगे अपनी प्रार्थना की, हम अपना जो पकड़ है वो नहीं छोड़ेंगे, तो निश्चय ही मैं कहता हूँ वो न्यायाधीश के सादृश्य जो परमेश्वर हमारा प्रभु है, वो भी हमारे सामने झुककर कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए न्याय करने उठूंगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, पुराने नियम में हम देखते हैं जब याकूब परमेश्वर के साथ में रात भर वो यब्बोक नदी के किनारे में रात भर परमेश्वर के साथ में उसने मुठभेड़ किया। वो मुठभेड़ कोई और नहीं था मेरे प्रियो, वो मुठभेड़ प्रार्थना थी। और याकूब ने परमेश्वर को मजबूर कर दिया। बोर के समय में स्वयं परमेश्वर भी याकूब से कहने लगा, मुझे छोड़, अब दिन होने लगा। और परमेश्वर ने याकूब से विनती किया, लेकिन याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीष न दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, ये उदाहरण इस दृष्टांत के लिए
बहुत ही वो फिट बैठता है। यही उदाहरण अब यहाँ पर इस विधवा स्त्री के विषय में भी हम देख रहे हैं। यहाँ पर वो बारंबार जाकर उस न्यायाधीश के दरवाजे को खटखटाते रही और रोज जाकर वो कहती थी मेरा न्याय चुका। मेरे प्रियो, अंत में एक दिन वो न्यायाधीश इस विधवा के सामने हार मान लिया। कहीं ये स्त्री मेरे नाक में दम न करे, ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में। यहाँ लिखा है और अंत को मेरा नाक में दम करे। आमेन, हालेलुया। वचन में साफ लिखा है ये स्त्री, ये विधवा कहीं मेरे नाक में दम न करे। ऐसा वो न्यायाधीश थक गया उस स्त्री से और उसका निवेदन सुनकर उसका न्याय चुकाने के लिए वो उठ खड़ा हुआ करके वचन में हम लोग देख रहे हैं। इस दृष्टांत का सबसे बड़ा निचोड़, सबसे बड़ा जो बात है वो 5वें पद में है मेरे प्रियो। प्रभु की स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। और 7वें पद को यदि हम देखते हैं, 6वां और 7वां पद, प्रभु ने कहा सुनो कि ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते, और क्या वो उनके विषय में देर करेगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, 6वां और 7वां पद को यदि आप पढ़ते हैं तो इस दृष्टांत का सही मूल वाक्य अब आपको 7वां पद में मिलता है। 7वां पद में साफ लिखा है, क्या रात और दिन जो मेरे चुने हुए लोग यदि मेरे पास आकर दुआई देते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या मैं उनकी नहीं सुनूंगा। आमेन, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। इसलिए आज हमें इस निरंतर प्रार्थना का हमें जायजा लेना चाहिए। इस निरंतर प्रार्थना का हमें सचमुच ही इसका सीख हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। हम कई बार अपनी प्रार्थनाओं में हार जाते हैं। जब प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, जब हमारा काम बन नहीं पड़ता, तब हम लोग हार मानकर उस प्रार्थना को छोड़ देते हैं। परंतु मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। यहाँ साफ लिखा है हमारा परमेश्वर दयालु है। उसी ने ये बात को यहाँ पर दृष्टांत के रूप में बताया। जब आप रात और दिन मेरे पास आकर दुआई देते हो, क्या तुम्हारी प्रार्थना मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए लोग हो, तुम मेरे अपने हो। जब तुम बारंबार आकर मेरे सामने दुआएं देते हो, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दूंगा। आमेन, प्रभु की स्तुति, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जो प्रार्थना निवेदन आपने प्रभु के सामने रखा है, उसको हार कर छोड़ना मत। उसको आप लगातार उसके सामने रखते जाइए। उस दुआओं को, प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने आप उन निवेदनों को रखते जाइए। छोड़िए मत, उस प्रार्थना को छोड़िए मत, क्योंकि ये दृष्टांत उसी के विषय में हमारे प्रिय उद्धारकर्ता ने हमें समझाया है। यहाँ साफ लिखा है, फिर उसने उनके विषय में कहा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। उसने यह दृष्टांत कहा। आमेन। मेरे प्रियो, 18 का पहले ही पद में प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत के बात को बताया, हियाव न छोड़ना। आमेन, हालेलुया। आप जब भी कोई प्रार्थना प्रभु के सामने रखते हो, तो उसके विषय में हियाव न छोड़ना, उसके विषय में आप अपना जिद मत छोड़ना। जैसे यब्बोक नदी के पास याकूब ने परमेश्वर के साथ में जिद किया, जब तक तू मुझे आशीष न दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना भी परमेश्वर के साथ में एक मुठभेड़ है। हमें उसमें सक्षम रहना है, उसमें हमें स्थिरता रहना, पकड़े रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस पाठ को
जो आज उसने हमारे सामने रखा और हमसे बांटा। पवित्र आत्मा का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पवित्र आत्मा ने आज ऐसी बात हमारे सामने रखा। निरंतर प्रार्थना और हियाव से प्रार्थना। मेरे प्रियो, खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस पाठ के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।